सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी, थंबनेल देख लिया आपने, इंट्रो भी आपने देख लिया कि मैं किस मौजू पे बात करने जा रही हूँ। आप यकीन करें कि मैंने इन सारे यूट्यूबरों के व्लॉग देखना छोड़ दिए हैं। आपने देखा होगा मैं बहुत कम कम वीडियो इन पे डालती हूँ क्योंकि हम लोग बगैरतों के ऊपर रिएक्शन दे दे के थक गए हैं। पर आपके सवाल है कि ख़त्म ही नहीं होते। आप इंस्टा पे आके इतने मैसेज करते हैं और कोई मैं वीडियो दूसरे मौजू पर डाली होती है आके कमेंट करते हैं, सिस्टर इन पे वीडियो बनाएं, सिस्टर ये चल रहा है, सिस्टर वो चल रहा है। वीडियो तो मैं 2 दिन पहले बनाना चाह रही थी पर टॉपिक और बहुत है। पर आज जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन आया सोनिया यानी जल्ले राय की मैडोना का, मैंने जाके थंबनेल देखा और थंबनेल देखते ही मुझे वीडियो भी क्लिक करनी पड़ी, वीडियो देखनी पड़ी। फिर वीडियो में क्या था, सोनिया की चवलें, अपनी एज से छोटी काकी बनने की कोशिश। हालांकि टिकटॉक के ऊपर इसको सारी दुनिया आंटी नानी चाची कह के बुलाती है और आपने लाइव के क्लिपों में देखा भी होगा जैसे ये जवाब सबको अपनी एज का देती है और बताती है। आपको पता है कि ये पेंडू के लोग इनके शनाख्ती कार्ड बन भी जाएं पर ये बड़े नहीं होते, ये अभी चलना सीख रहे हैं। जी, करते हैं मुद्दे की बात, केस की बात। आपको याद होगा 3 महीने पहले भी इसी कलर के सूट में सोनिया ने ऐलान किया था, हालांकि उस वक्त सरकारी छुट्टियां चल रही थी, हम के जीत गए और बच्चे भी बहुत खुश हैं। आज भी कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश की गई, फुस फुस पटाखे चलाने की कोशिश की गई और कीकलियां पीकलियां खेलने की कोशिश करके एंड में सोनिया यानी जल्ले राय की मैडोना ने कहा कि मेरा कोई काम नहीं इस बात में बोलूं मैं। ते मैडोना तू बोली नहीं तो तू वीडियो क्यों बनाई? व्यूज व्यूज खेलने लगी हो, फिर केस केस खेलने लगी हो। वो बगैरत यतीम इसको छोड़ जाता और ये माँ बाप के शोल्डर पे बंदूकें रख के चलाती है, बच्चों के नाम के व्यूज कमाती है। कहती है अम्मी अब्बू ने मुझे मना किया है कि मैं इस मामले में मत बोलूं। तुम अम्मी अब्बू की सुनती कब हो? अम्मी अब्बू की तुम सुनती तो आज तुम्हारे ये हालात होते। जी, एक इन्होंने कागज दिखाया, वो कागज इन्होंने कैमरे की तरफ नहीं किया, जस्ट कागज है। वो समाविया के रजिस्टर का भी हो सकता है, एमन के रजिस्टर का भी हो सकता है। वो कागज दिखा के कहा जी केस खत्म हो गया, हमने शहादतें दे दी थी, उन लोगों ने 3 महीने लेट कर दिया, इसलिए अदालत ने हमारे हक में फैसला कर लिया। अगर उनका मूड हुआ व्यूज खेलने का तो वो एक दफा हमें बुलाएंगे। आप इस पे जोर दीजिएगा, गौर से सुनिएगा कि अगर उनका मूड हुआ व्यूज खेलने के लिए तो वो एक दफा बुलाएंगे, वरना केस हो गया खत्म, बच्चे मिल गए दादा दादी को और फुफियों के हक में फैसला हो गया। सोनिया ने क्यों कहा कि मैं नहीं बोलूंगी? क्योंकि अब मैं अपने घर वाली हो गई हूँ। हमें क्यों नहीं लगता सोनिया कि तुम अपने घर वाली हो गई हो? अपने घर में तुम कभी टिकी हो या अपना घर तुमने संभाला हो या कोई बात की हो? तुम तो लूर लूर सड़कों पे और टिकटॉक पे घूमती बैठती फिरती नजर आती हो। अब बात करते हैं नदीम और साबरा की। नदीम की जैसे ही आवाज वापिस आई, साबरा की उड़न छू हो गई। क्या वाकई साबरा ने केस वापस ले लिया? 2 से 3 दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके वो वीडियो देखे। क्या नदीम की आवाज आते ही मैंने उसमें भी कहा था और लोगों ने भी कमेंट किए थे, उन्होंने अपनी राय का इजहार मेरी राय के साथ मिला के कहा था कि सिस्टर आप सही कह रही हैं, केस खत्म हो जाएगा, साबरा केस वापस ले लेगी क्योंकि नदीम इसके कट्ठे चिट्ठे सारे खोल देगा। बच्चे पहले डरते थे, जाहिर बात है, माँ जैसी भी हो बच्चों के लिए वो माँ है। समाविया ने आंखों अपनी माँ को मामू शोहर के साथ रंग रलियां मनाते मिलते देखा था, पर वो बच्ची थी, वो अदालत में नहीं बोल सकती थी। नदीम की आवाज बंद करने की इन्होंने काफी कोशिश की, पर वो कहते हैं ना जिन्हों अल्लाह रखे थे उन्होंने कौन चखे। आखिरकार नदीम की आवाज आ गई और अब साबरा और साबरा के मामू शोहर की आवाज बंद हो गई। अब देखना यह है कि आज की वीडियो के बाद साबरा क्या वीडियो डालती है। मुझे नहीं पता
केस का फैसला किसके हक में हुआ है, पर सोनिया ने ऐसे ही 3 से 4 महीने पहले कहा था हम केस जीत के, और आज भी इन्होंने यही कहा है। अब बात कर लेते हैं तस्नीम सिस्टर की, शहजाद की माँ की। जी आपको याद होगा मैंने थंबनेल पे तस्वीर दी थी और फेस रिवील का कहा था, उसकी किरण मेरा ख्याल है बहू का नाम है, आई थिंक यही नाम है, अगर नहीं तो आप बता दीजिएगा। मैंने तस्वीर लगाई थी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट कर डाली कि हमारी बहू यूट्यूब पे नहीं आएगी, प्लीज़ आप तस्वीर को हटा दें, जब वो आएगी फिर आप लगा लें। तो मैं यहाँ तस्नीम सिस्टर से और शहजाद से ये कहती हूँ कि मतलब ना तो वो हमारे लिए जल्ले राय की सेकंड मडोना या कतरीना कैफ है, ना आप है। हमने फेस रिवील नहीं किया, आप लोग खुद अपनी टच देते हैं छोटे छोटे, और फिर आपकी फैमिली वालों ने किया है। हमने तो सिर्फ पब्लिक की डिमांड पूरी की है फेस दिखा के। अगर आपने अपनी दुल्हनिया का, शहजाद की दुल्हन का फेस नहीं दिखाना तो कभी उसकी बैग, कभी उसके कपड़े, कभी उसके हाथ, कभी उसकी लैलन की जूती, कभी उसके पाँव क्यों दिखाते हैं? ये भी तो फिर गुनाह में शामिल है। वेले मुंडे को आपने खुद कहा कि वेले मुंडे को कॉपी करते हो, जैसे वो अपनी पार्टनर को दिखाता है तुम भी वैसे ही पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो। लोगों ने कहा कि फेस रिवील कर दो और तुम कहते हो कि मेरी वाइफ के हाथ देख के, शहजाद कहता है मेरी बीवी के हाथ देख लो और हाथ देख के अंदाजा लगा लो मेरी बीवी कितनी सोहनी है। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ शहजाद और तस्नीम सिस्टर को कि जो अक्लमंद लोग हैं वो बीवी लड़की के घर बार की सफाई सुथराई देख के बता सकते हैं कि लड़की कितनी सलीकामंद या कितनी खूबसूरत होगी। जैसे आपकी समदन का घर था, जो घर के हालात हैं, घर कच्चा हो चाहे पक्का हो, फर्नीचर हो चाहे ना हो, सफाई में ही खुदाई है, उससे पता चल जाता है कि आपकी बहू किस काबिल है और वो कितनी खूबसूरत होगी। लोग जाके कमेंट करते थे उनको कि अपने घर की सफाई रखा करो। अब जाहिर बात है नवी नवी दुल्हन है, कपड़े शपड़े तो उन्हें पाने ने, और अब आप लोगों को घर के काम भी याद आ गए क्योंकि रमज़ान आने लगा है, सदका खैरात शुरू होने लगी हैं, प्रॉब्लम आप शेयर करने लग पड़े हैं। आपकी बहू भी रोती धोती है, आते ही कमाल हो गया, बहू भी मीना कुमारी आपकी निकली के रोने धोने के थंबनेल। कितना झूठ बोलोगे तुम जले रही के यूट्यूबर, और कितना पब्लिक को पागल बनाओगे। चलें जी, नदीम की आवाज आते ही साबरा की आवाज हो गई बंद और सोनिया ने अपनी अदालत में केस जीत लिया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। थंबनेल आपने देख लिया, हम आज किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक आप समझे, ठीक आप जाने, जले राय की मडोना आखिरकार केस जीत गई। साबरा को क्या सांप सूंघ गया? साबरा ने तो जब से बच्ची अडॉप्ट की केस की कोई बात ही नहीं की। एक दफा तारीख का व्लॉग डाला, उसके बाद टाइम फिश हो गया। क्या फैसला सोनिया लोगों के हक में हो गया? क्या नदीम की आवाज आते ही साबरा की आवाज बंद हो गई? अब साबरा के बच्चों के लिए आवाज कौन उठाएगा? और यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे तस्नीम सिस्टर की, आखिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट क्यों की। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ मैं ये बताना तो आप लोगों को भूल ही गई जी, अब पूरी फैमिली दुल्हन को ले जाकर उम्रा करना चाहती है। तो रमजान आ गया है, जिसने पैसा देना है, सदका खैरात देनी है, तो शहजाद और शहजाद की दुल्हन और इनकी माँ को उम्रा करवाएं। ये मैं नहीं कह रही, भीख मंगों ने अपनी राय का इजहार कर दिया, अपनी ख्वाहिश बता दी। अब जो जो ओवरसीज बहन भाई इनकी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता है, हम भी हेल्प कर रहे हैं। दुल्हनिया के साथ इस गंजे को, चिट्टे चूहे को करवाएं उम्रा, और फिर इनकी भीख में मजीद इजाफा डालें। और रिएक्शन पसंद आया तो सोनू दी दुनिया ने ठोक के ते रोक के कर दे जाओ सब्सक्राइब। अयान दे व्लॉग, सोनू दे व्लॉग ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ सब्सक्राइब। मिलने नेक्स्ट टॉपिक ਦੇ ਨਾਲ। अल्लाह हाफिज।